परमेश्वर मित्या। कर्म धर्म को जला खाक कर देंगे तुमको तार। कर्म धर्म को जला खाक कर देंगे तुमको तार। यही मानुष देह समैया में करूं परमेश्वर मित्या। जहाँ जाओ जहाँ प्रगट मिले वे तब जानो है स्नेह। स्नेह बिना नहीं भक्ति होती है, कर लो साचा नेह। स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण केवल्यों के पार। स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण केवल्यों के पार। सुषमन तिल हो पिलकन भीतर होंगे सबसे न्यार। ब्रह्म ज्योति ब्रह्म ध्वनि को धर धर ले चेतन आधार। तन में पिल पांचों तन पारा जा पाओ प्रभु सार। में ही होय सकोगे जाओगे वही पार। पार गमन की सार भक्ति है लो यही में हार। यही मानुष देह समैया में करूं परमेश्वर में हार। श्री सद्गुरु महाराज श्री सद्गुरु महाराज की। हेलो को हेलो 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 बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की। ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वस्याधिपतिलक्षणम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। गुरु बड़े हैं गोविंद के देखो मन विचार। सरिस्मरे तो वार है गुरु सुमरे तो पार। मेरा मुझ में कुछ नहीं जो कुछ है गुरु तोर। तेरा तुझको सौंपता क्या लागत है मेरे।
एक प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। परम पूज्य सद्गुरुदेव के पावन श्री चरणों में कोटि से नमन। परमादरणीय हमारे घनश्याम बाबू, समस्त धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा भक्तिमती बहनों, आज मनुष्य जीवन में बहुत सारी विषमताएं देखने को मिलती हैं। निज कर्तव्य से हट जाने के कारण नाना प्रकार के जीवन में उथल और पुथल उनकी जिंदगी हो गई। निज कर्तव्य क्या है मनुष्य का? यद्यपि हम आप जानते हैं कि ये तन अत्यंत क्षणभंगुर है। कितना क्षणभंगुर है? तो सरजोबाई कहती है, ये तन जल का बुदबुदा विनशत नहीं बार। शरीर इतना क्षणभंगुर है, कब क्या हो जाएगा तो जानते नहीं। जैसे बरसात के महीनों में जब आंगन में पानी जम जाता है, एक फोफला होता है उसका, और कब उस पर एक बूंद पड़ जाए, कब फूट जाए उसका पता ही नहीं चलता। अतः ठीक उसी प्रकार से मनुष्य का जीवन है, कब क्या हो जाएगा कहना मुश्किल, कोई नहीं जानता। जब कोई जानते नहीं है, क्या करना चाहिए? कुछ तो करना चाहिए। झारखंड में एक जिला है दुमका, जानते होंगे तो। मैं सत्संग करने के लिए जा रहा था, कुछ विद्यार्थी मेरे बगल में बैठे हुए थे। विद्यार्थी कहते, क्या करते हैं आप? मैंने कहा कि कुछ नहीं करता हूं। तो कब जा रहे हैं किस लिए? अब इसको कुछ न कुछ उत्तर देना चाहिए। तो उनसे मैंने कहा कि मैं एक फैक्ट्री लगाने जा रहा हूं। तो कहते हैं कि बाबा जी फैक्ट्री लगाते हैं कहीं? तो मैंने कहा, पैसा अगर बाबा जी के पास होगा तो फैक्ट्री कौन लगाएगा? कहा, वहां क्या बनेगा? मैंने उनसे लगे हाथ कहा कि वहां पर मनुष्य बनेगा। जैसे कहा मैंने मनुष्य बनेगा, कहते ये सारे मनुष्य नहीं है, पूरे वर्ष में जो है मनुष्य नहीं है। अगर ये सारे मनुष्य ही होते तो मुझे फैक्ट्री लगाने की आवश्यकता क्या पड़ती? वो क्यों जाता मैं? संत महात्मा गण कहते हैं कि मनुष्य देखने भले लगते हैं, अब उसको कोई सत्य नहीं। संत दाऊदयाल जी महाराज कहते हैं, सदगुरु पशु से मानुष करे। मानुष से सिद्ध, सिद्ध से देवता, देव निरंजन हो।
सदगुरु जो होते हैं वो पशु से मनुष्य बनाते हैं। संसार के लोग देखने में लगते मनुष्य के तरह, लेकिन पूरा पूरा अगर मनुष्य होते तो सदगुरु या संत का प्रयोग नहीं करते। क्योंकि मनुष्य कौन है, किसको मनुष्य कहते हैं? महर्षि ब्रह्मन जी महाराज कहते थे कि अगर कोई व्यक्ति बाघ का खाल पहन ले, क्या उससे वे बाघ हो जाएगा? कहते ठीक उसी प्रकार से अगर मनुष्य का कोई खाल ओढ़ लिया तो क्या मनुष्य हो सकता है? संतों ने कहा कि मनुष्य के अंदर में मनुष्यत्व गुण चाहिए। क्या है मनुष्य के अंदर मनुष्यत्व गुण? का जिस प्रकार से बाघ का स्वभाव है, सिंह का स्वभाव है, वह जीते जी को खाता है, जीवित अवस्था वाले प्राणी को खा लेता है। उसी प्रकार से मनुष्य का स्वभाव होना चाहिए, अपना स्वयं का रास्ता पता करना चाहिए, रास्ता कहाँ है। और स्वयं का रास्ता का ज्ञान अगर नहीं है तो मनुष्य शरीर में रहते हुए भी आप मनुष्य के योग्य नहीं। इसीलिए उपनिषदकार ने कहा कि यह चेद वेदित सत्यमस्तिना चेदिहा वेदिन माति विनिष्ठा भूतेषु भूतेषु उचितधिरा प्रत्या अस्माग लोकामृता भवन्ति। अगर इस जन्म में आपने ब्रह्म को जाना तब तो ठीक है, अगर इस जन्म में आपने ब्रह्म को नहीं जाना, कहा बहुत बड़ी भारी हानि होगी। बहुत बड़ी भारी हानि क्या होगी? शास्त्रकार कहते हैं और उपनिषदकार कहते हैं कि बहुत बड़ी भारी हानि यह होगी कि हम आप 84 लाख प्रकार की हो जाएंगे, महाभय में चले जाएंगे। और महाभय में जब चले जाएंगे परिणाम क्या होगा? तब आपके जीवन में मनुष्यत्व गुण आने की कोई संभावना नहीं होगी। अब अपने को मनुष्य नहीं बना पाएंगे। इसीलिए संत महात्मागण कहते हैं कि कम से कम मनुष्य तो इस जीवन में बढ़िया से बन जाए। जो इस जीवन में मनुष्य बन जाता है तो सदैव याद रखिएगा कि फिर दूसरे जीवन में मनुष्य ही बनता है। मन में होगा कि हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, सबके सब तो मनुष्य ही हैं। शास्त्रकार कहते हैं कि मनुष्य का खोल मिला है बस। मनुष्य तो तब होंगे हम, मानव तो तब कहलाएंगे हम जब अपना रास्ता पता चल जाएगा। रास्ता मतलब जिस तरफ से हम आए हैं उस तरफ का रास्ता पता हो जाना चाहिए, कहां से आए हैं। परम पूज्य गुरुदेव कहते तू उतरी पड़ियो तम माही पीव निशब्द में, निशब्द से आए हैं। याहिते पड़ी गयो दूर चलो निशब्द में। आए कहां से है? निशब्द से। कहां आ गए? तम में अर्थात अंधकार में। अंधकार में आ गए तो क्या करना पड़ेगा? अंधकार में आ गए हैं तो करना ही होगा, तुम लोग उलटना पड़ेगा। इसीलिए गुरु महाराज कहते हैं यही मानुष देख समैया में करो परमेश्वर में क्या। परमात्मा से प्रेम करने के लिए जीवन मिला हुआ है। अगर परमात्मा से प्रेम करने की अगर इच्छा ना हो रही हो, अगर इच्छा ना होती हो तो समझिएगा कि हम मनुष्य शरीर में रह करके मनुष्य नहीं है। इसलिए अगर ये इच्छा बरकरार बनी रहती है कि मुझे परमात्मा से प्रेम करना है और करने की इच्छा के अनुसार करते हैं तो परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि आपकी जिंदगी सार्थक होने लग जाती है। इसलिए ईश्वर से प्रेम करने की लौ लगाना चाहिए। ईश्वर से प्रेम करने के जो भी लोग लगा लेते हैं वो जीते जी मनुष्य से देवता बन जाते हैं, जीते जी मनुष्य से ईश्वर भी बन जाते हैं। इसीलिए ईश्वर से प्रेम करने की चेष्टा करना चाहिए।
संत महात्मा गण कहते हैं कि इसके लिए कुछ न कुछ उपाय करना चाहिए। अनमोल जीवन मिला है हम लोगों का, कितना अनमोल है। आपके एक एक श्वास में जो ताकत है, तीनों लोगों की संपत्ति देने के बाद भी वो श्वास मिलने वाला नहीं है। संत कबीर साहब कहते हैं कि 3 लोग की बात कौन करे, 14 लोग अगर आप दे दें और एक श्वास जो आपका चला गया है वो लौटा करके दे, ये संभव नहीं है। उनका कितना महंगा है तो बता रहे, महंगा बता रहे कितना है। एक श्वास जो परमात्मा ने भर दिया हम लोग अंदर में, वो कितने महंगे हैं। जिंदगी भर की कमाई अगर लगा भी देंगे तब भी एक श्वास को लौटा कर नहीं ला सकते आप। संत कबीर साहब कहते ऐसे महंगे मोल का एक श्वास जो जाए, 14 लोग पटनात रहे, काहे धूल मिला है। अब विचार करके देखिए, 14 लोगों की संपत्ति एक तराजू पर रख दिया जाए और एक श्वास जो आपका चला गया हो, कोई डॉक्टर आपको लौटा के देंगे? नहीं दे सकते। इसलिए प्रयास करिए इस जीवन को हम सार्थक बनाएं। कैसे बनेगा सार्थक? तो उपनिषदकार कहते हैं कि ब्रह्म को जानो। ब्रह्म को जानेंगे कि जिंदगी सार्थक बनना प्रारंभ हो जाएगा हमारा। ब्रह्म को कैसे जानेंगे? मन में होगा कि ब्रह्म को तो जानना जल्दी आसान बात तो नहीं है, जल्दी जान नहीं सकते। तो शास्त्रकार कहते हैं कि ब्रह्म को जान सकते हैं। किस तरह से? कम से कम 2 तरह की स्थिति जानने की। एक होता है परोक्ष और दूसरा होता है अप्रोक्ष। अप्रोक्ष ज्ञान सर्वोपरि ज्ञान है। परोक्ष ज्ञान में हम आप जान सकते ब्रह्म कि ब्रह्म कैसा है, ब्रह्म का स्वरूप कैसा है। अगर इसमें आप निपुण हो गए, ब्रह्म को जानने में आप समर्थवान हो गए इस तरह से कि ईश्वर सर्वत्र है, इतना अगर बोध हो गया। बोध भी याद रखिएगा, एक बोध होता है केवल जाना है मैंने, लेकिन माना नहीं है। ये बोध काम आने वाला नहीं है। बोध ऐसा होना चाहिए कि ईश्वर सर्वत्र है तो है। कोई भी परिस्थिति आ जाए तो उस ईश्वर सर्वत्र को हम नकार नहीं सकते। किसी भी परिस्थिति में हम ईश्वर सर्वत्र को झुठला नहीं सकते। भय से भी हम नहीं कह सकते कि ईश्वर सर्वत्र नहीं है। अगर ऐसी स्थिति हो गई तो आपने परोक्ष रूप से पूरा पूरा ब्रह्म को जान लिया। अगर डर से आपने कभी कह दिया कि ईश्वर सर्वत्र नहीं है, कभी कभी साथियों से मिल करके भयभीत होकर के किसी की बात रखने ख्याल से अगर आपने कह दिया कि ईश्वर सर्वत्र नहीं है, तो आपको परोक्ष ज्ञान पूरा पूरा हो नहीं। इसीलिए संत महात्मा गण कहते परोक्ष ज्ञान में दृढ़ता आनी चाहिए। ईश्वर सर्वत्र है तो है। जैसे प्रहलाद को पिता ने गले पर तलवार रखते हुए कहा कि बताओ तुम्हारा ईश्वर कहाँ है। प्रहलाद ने क्या कहा? पिताजी हम में भी है, तुम में भी है, खड़क में भी है और खम्भ में भी है। डरा नहीं, निडर रहा। हम लोग डर जाएंगे नहीं। कभी कभी कोई अगर उस तरह के व्यक्ति मिल जाए तो कहेंगे जो तुम कहो वही बात सही है, मान लेते हैं ना। संत महात्मा गण का तब इसका मतलब कि परोक्ष ज्ञान हमारा ठीक ठीक हुआ नहीं। प्रहलाद को नाना प्रकार का कष्ट दिया गया, भिन्न भिन्न प्रकार की यातनाएं उन्होंने सही। सब कुछ सहते हुए भी आप विचार करिए कि प्रहलाद ने कभी कहा कि ईश्वर नहीं है? कभी नहीं कहा। इसीलिए शास्त्रकार कहते हैं दृढ़ता के साथ ये बोध करिए कि ईश्वर सर्वत्र है। परोक्ष ज्ञान में निपुण हो जाइएगा
तो मानव जीवन से भटकिएगा नहीं। प्रोक्ष ज्ञान में अगर आप पूर्ण समर्थवान हो गए, आप मानव जीवन से अन्य जोनि में नहीं जाइएगा, महाभय में नहीं जाइएगा, बार बार आपको ये मानव जीवन मिलेगा। इसीलिए संत महात्मा कहते हैं प्रोक्ष ज्ञान को लिखो। श्री राम शर्मा आचार्य हो गए, सबको उनको जानते हैं। श्री राम शर्मा आचार्य कहते हैं कि मनुष्य के अंदर में अगर मनुष्यत्व गुण आ जाए तो समझिएगा पूरा पूरा मनुष्य हो गया। और मनुष्यत्व गुण अगर नहीं आया है तो मनुष्य शरीर पा करके भी अगर इतना भी कुछ नहीं कर पाया तो क्या किया? तो मनुष्यत्व क्या है? शंकराचार्य जी महाराज से पूछा जाए कि मनुष्य कौन है? शंकराचार्य का नाम सुने ना हम लोगों ने? आदि शंकराचार्य की बात कर रहा हूं। शंकराचार्य कहते हैं कि भाई सुनो, जो व्यक्ति अपना घर जाने का रास्ता जान लिया है, समझिएगा थोड़ा सा, वह इस जीवन में मनुष्य है। बात में आ रही है? जो व्यक्ति अपने घर जाने का रास्ता जान लिया है वह व्यक्ति इस जीवन में पूरा पूरा मनुष्य है। अब कहेंगे कौन सा रास्ता है भाई? ऐसे प्रमोद जी महाराज कहते हैं रास्ता कोई बड़ा है, लंबा चौड़ा है, सो बात नहीं है। रास्ता छोटा है और उस रास्ते से निकलने वाले को बहादुर भी कहा गया है। इसीलिए उस रास्ते पर चलने वाले महापुरुष जो होते हैं वे बहुत महीन बनते भी हैं। उसका स्वभाव कैसा होता है तो मैंने पहले ही कहा कि उन व्यक्तियों को साधक कहने लगते हैं लोग। और साधक की स्थिति कैसी होती है? तो सिंह को देखे हम लोगों ने, सिंह को देखे अवश्य, लेकिन छुए नहीं होंगे, कि छुए भी हैं, स्पर्श नहीं किए होंगे। सिंह का स्वभाव जैसा होता है वैसा साधक का स्वभाव होता है। क्या वैसा स्वभाव बना लिए हम लोगों ने? अगर वैसा स्वभाव बना लिए तो समझिए साधक हो गए। साध सिंह की एक मत याद रखिएगा, जीवत ही को खाए, भावहीन मृतक दशा ताको निकट नहीं जाए। अगर उनको कोई कह दे कि तू बासी खाना खा, अर्थात मरे हुए को तुम खा लो, तो सिंह स्वीकार नहीं कर सकता। उसी प्रकार से याद रखिए जो साधक होते हैं वे अपने ही अनुसार वो चलते हैं। मतलब उनका लक्ष्य कैसा होता है? लक्ष्य होता है अपने रास्ते पर चलने का। सिंह दूसरा रास्ता नहीं बनाता है, दूसरे रास्ते बनाए हुए चलता है, स्वयं वो चलने का प्रयास करता है। उसी प्रकार से याद रखिएगा कि मनुष्य जब साधक बनता है तो वह साधक बनने वाला व्यक्ति केवल परमात्मा के रास्ते पर चलना पसंद करता है, उसके अलावा किसी के रास्ते को स्वीकार नहीं करता है। हम आप दूसरों के रास्ता भी स्वीकार करते हैं कि नहीं करते हैं? लेकिन कह रहे हैं कि जो साधक होते हैं केवल वो परमात्मा के बनाए हुए रास्ते को स्वीकार करते हैं। क्यों? कारण क्या है? कारण यह है कि उनका स्वभाव कैसा? का भावहीन मृतक दशा। उनके अंदर कोई भावना नहीं है, वो भावना में बहेगा नहीं। वो किसी प्रकार से वो नहीं बहेंगे। कितनों लोग प्रलोभन दे दे, वह दृढ़ता के साथ एक तरह का रहेंगे। भावहीन मृतक दशा ताको निकट नहीं जाए, वो किसी के निकट नहीं जाएंगे। वो क्योंकि अगर कोई ईश्वर के संबंध में विरोध करते हैं तो उनके पास जाने का मन भी नहीं बनाएंगे। वो अपने ज्ञान से अर्थात परमात्मा के ज्ञान से हटकर कोई अगर बात करते हैं तो वहां जाने की इच्छा भी उन्हें रखते हैं। ये होता है साधकों का लक्ष्य। इसलिए कहा साध सिंह की एक मत जीवत ही को खाए, भावहीन मृतक दशा ताको निकट नहीं जाए। संत महात्मा गण कहते हैं मनुष्य से आप साध बने तो आपकी स्थिति हो गई। साधक ही एक दिन देव बन जाता है। इसीलिए संत महात्मा ने कहा
ये कोई दूसरे नहीं, आप देव बन सकते हैं कब? जब आपके अंदर में अंतःकरण प्रकाश का उदय होगा, तो आप उस शरीर में चाहे पैंट शर्ट पहनने वाले हो या टाई कोट बेल्ट लगाने वाले हो, चेंबर में रहने वाले हो या ईटा पत्थर उठाने वाले हो या हल चलाने वाले हो या पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो, आप देव है। तो आपके अंतर में प्रकाश का उदय हो गया है। आप किसी वेशभूषा में हैं, कोई अंतर नहीं बुझाता है, क्योंकि अगर आपके अंदर प्रकाश है तो आप चलता फिरता देवता है, चलते फिरते आप देव हैं। माताओं के अंदर में अगर ये भावना आ गई है तो कहा वो चलते फिरते देवी है। अब विचार करिए क्या करना है हम लोगों को। संतों ने कहा इस ज्ञान में आइए, इसीलिए गुरु महाराज कहते हैं बड़े प्रेम से, यही मानुष दे समैया में करो परमेश्वर में प्यार। कर्म धर्म को जला खाकर देंगे तुमको तार। हम लोग के अंदर में कर्म भी और धर्म दोनों है, नहीं दोनों को जला नहीं पाए हैं। जिस दिन कर्म और धर्म दोनों जल जाएगा, क्या मिलेगा वहां? एक तार मिलेगा आपको। कौन सा तार? जो तार परमात्मा के घर से आया है। जब तक कर्म धर्म नहीं जलेगा तब तक परमात्मा के सार शब्द की प्राप्ति संभव नहीं है। इसी संतों ने कहा करमंडल को जब पार करता है साधक, तो करमंडल कहां तक है? करमंडल है कारण मंडल तक। कारण मंडल को पार करेंगे तो आपको परमात्मा की एक आवाज मिलेगी। उस आवाज को जो पकड़ेंगे तो संतों ने कहा वो कहां जाएगी? वो आवाज कहां से आ रही है? आवाज उस परम पिता परमात्मा के घर से आवाज आ रही। तो कहा उसको कहा धुर घर सदा। अब विचार करके देखिए, इतना अनमोल जीवन परमात्मा ने हम मनुष्य का बनाया है, और इस अनमोल जीवन को कहां भटका रहे हैं? इसीलिए कहा कि सोचना पड़ेगा। महर्षि पराशर से किन्हीं ने पूछा, पूछने